वो बताएँगे कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपका आजकल एआई का बहुत महत्व है। एआई का अर्थ होता है ए का अर्थ होता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि। माने आजकल कृत्रिम बुद्धि यानी मानव निर्मित बुद्धि आ गया है, जो आपको अपने दोस्त की तरह आपको समझाएगा, अपने दोस्त की तरह आपको बताएगा। जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं या किसी साथी से बात कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप उससे पूछेंगे जैसे मेरी उम्र 50 साल है, मेरा वज़न 65 केजी है, मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है और हमको डायबिटीज़ हो गया है, मेरा ब्लड शुगर इतना है, तो हमको खाना में क्या खाना चाहिए? नाश्ता में, दोपहर में, शाम में, रात में क्या खाना चाहिए? कैसे खाना चाहिए? कितना एक्सरसाइज़ करना चाहिए? कितना सोना चाहिए? तो इन सारी बातों को जवाब आपको एक चार्ट बना कर देगा। आप कहेंगे हम शाकाहारी आदमी हैं, तो हमारे हिसाब से खाना बताइए। आप कहेंगे हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के हिसाब से खाना बताइए, तो वो बताएँगे। तो इस तरह से वो आपको हेल्प करता है। इसका एग्ज़ाम्पल भी हम लोग एआई में देख सकते हैं। जब कोई एआई में जाइए गूगल जेमिनी सबसे अच्छा कॉमन है, गूगल जेमिनी फ्री भी है और उसमें आप बात करके भी सुन सकते हैं या आप उसको लिखित भी देख सकते हैं और लिखित को फिर आवाज़ बोल कर भी वो सुना देता है आपको। तो इस तरह से एआई का यूज़ करके भी आप अपने बारे में समझ सकते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बशर्ते कि सारी चीज़ों को कन्फर्मेशन के लिए एक बार अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे ज़रूर बात कर लेना चाहिए। कभी-कभी एआई मिस्टेक भी कर सकता है। ये डिस्क्लेमर रहता है कि मैक्सिमम केस में वो सही रहता है, कुछ ही केस में वो गलत होता है, मैंने मैक्सिमम मतलब 99% केस में सही रहता है। या कभी-कभी इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं उसको समझने में या लिखने में आवाज़ आपकी आवाज़ को नहीं पढ़ पाता तो उस कारण से भी गलती होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बताना चाह रहे हैं उसमें और उसके बाद एआई के पास और भी कुछ है। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं उनसे कि ऋग्वेद में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे हमारे जीवन में फ़ायदा हो? 5 बातें बताइए तो बता देंगे आपको। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए भगवान कृष्ण होते तो हमें काम करने के 5 कौन-सा टिप्स देते जिससे हमारा काम बेहतर हो? तो वो सारी चीज़ आपको बताएँगे। एआई में जो इन्फॉर्मेशन जानकारी एआई के डिक्शनरी में, एआई के सिस्टम में एआई को उपलब्ध कराया गया, उसी सिस्टम के आधार पर वो आपको बताता है। तो इस तरह से एआई का यूज़ करना सबके लिए संभव है, कोई भी आदमी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पटना जाना है आपको, आप उसे बोल सकते हैं दरभंगा से बस स्टेशन से पटना बस स्टैंड तक जाने में बस को लगभग कितना समय लगता है औसतन? तो आपको औसतन समय बता सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको बता सकते हैं। कभी-कभी यही पूछ सकते हैं कि बस का अगर ऑनलाइन टिकट लेना हो, तो कौन-कौन सी बस सुविधा उपलब्ध है? टिकट का कौन-सा वेबसाइट पे टिकट उपलब्ध होता है? टिकट का दाम कितना होता है? जिस तरह से लोग जानना चाहते हैं, उस तरह से वो आपको बता सकते हैं। बस कब-कब खुलती है, किस समय में खुलती है? तो ये सारी बातों को जवाब दे सकता है आपको। तो इस तरह से एआई का यूज़ करके भी आप कोई भी आदमी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आज के जो इस वीडियो में बताना है कि एआई जो है सबके लिए उपलब्ध है। बहुत सारा कठिन काम जैसे करने के लिए भले उसमें पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन सिंपल काम जो हम अभी बात कर रहे थे, इन सारे कामों के लिए कोई अलग से कुछ पैसा देने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो इसलिए आप उसको कह करके अपने आप का आंसर पता कर सकते हैं। तो इस तरह आंसर पता करके अपने जीवन को आप बेहतर कर सकते हैं, खासकर हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं या कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो उसको भी ले सकते हैं। धन्यवाद। गूगल जेमिनी में बताइए कि अब जैसे बोलेंगे यहाँ पे तो ये माइक्रोफ़ोन ऑन करना होगा, अलाउ करना होगा। आप हमें बताइए हमें खाना क्या खाना चाहिए? हमें एक्सरसाइज़ कितना करना चाहिए? और यहाँ पे मेरी उम्र जो है 50 साल है, मेरा वज़न 65 केजी है और हमें डायबिटीज़ हो चुका है। हमें एक्सरसाइज़, खाना, नींद इन सारी बातों के बारे में आप बताइए। और इसको एंटर दबा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें बताना चाहेगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। किस तरह से बता रहे हैं, वो आंसर खोज रहे हैं, फिर हम बताएँगे। तो इस तरह से आप एआई का मदद लेकर के अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहे हैं कि नमस्ते 50 साल की उम्र में अपनी सेहत के लेकर जागरूक होना बहुत अच्छी बात है। आपका वज़न 65 केजी है, जो एक संतुलित वज़न लग रहा है। मैंने आपका या हालाँकि आपकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, लेकिन डायबिटीज़ में वज़न को कंट्रोल में रखना और सही जीवन शैली अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ डायबिटीज़, खान-पान, व्यायाम और नींद को लेकर एक संतुलित गाइड दी गई है। नोट सबसे पहले नोट में मैं एआई हूँ, डॉक्टर नहीं। इन सुझावों को अपनाने से पहले डॉक्टर या डायटीशियन से परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि हर किसी का और शरीर और शुगर लेवल अलग होता है। हम डाइट प्लान करते हैं डायबिटीज़ में क्या खाना है, से है ज़्यादा ज़रूरी कितना और कब खाना है। देखिए क्या खाना है से मतलब कितना खाना है और कब खाना ज़्यादा ज़रूरी है। अनाज में क्या खाना चाहिए, मैदे और सिर्फ़ चावल से बचें। इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा, गेहूँ, चना, जौ ये सब मिला हुआ बाजरा, ज्वार की रोटी खाएँ।
फाइबर खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएँ, हर खाने से पहले 1 प्लेट सलाद जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर ज़रूर खाएँ। इससे शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है, स्पाइक नहीं अचानक जो बढ़ती है वो नहीं बढ़ती है। सब्जियाँ में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, करेला, भिंडी, लौकी और मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। आलू, अरबी, शकरकंद नहीं खाएँ या कम खाएँ। प्रोटीन में दाल में जैसे छिलके वाली दाल ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, उसमें फाइबर आता है। सोयाबीन, पनीर, दही दही में आप खास करके छाली मलाई जो है छाली जो बोलते हैं हम लोग, उसको निकाल सकते हैं। अगर नॉन-वेज खाते हैं तो मछली और उबला हुआ चिकन ले सकते हैं। यहाँ जो शाकाहारी है उसके लिए नहीं है। नॉन-वेज, वेज मतलब शाकाहारी, नॉन-वेज मतलब मांसाहारी लोगों के लिए है। उबला हुआ उसमें तेल जो मसाला नमक जो खूब भर-भर के खाते हैं वैसे लोगों के लिए तो खाना ही नहीं चाहिए मछली उबला हुआ चिकन। मेथी का दाना रात में 1 चम्मच मेथी का दाना भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट उसका पानी पीजिए और दाने चबा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा शुगर कंट्रोल करने में मददगार माना जाता है। क्या नहीं खाना चाहिए? चीनी और मिठाई नहीं खाना चाहिए। चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, केक, पेस्ट्री पूरी तरह से बंद या बहुत नहीं करें। नहीं पैकेट बंद खाना, बिस्किट, नमकीन, जूस जो पैकेट में आता है उसको नहीं खाना चाहिए। आम, चीकू, केला, अंगूर कम खाएँ मतलब नहीं खाना चाहिए। सेब, पपीता, अमरूद, जामुन बेहतर विकल्प है, इसको टुकड़ों में खा सकते हैं। व्यायाम 50 मिनट व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नियमितता बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, भारी व्यायाम सॉरी यहाँ भारी व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नियमितता बहुत ज़रूरी है। नियमितता मतलब हर रोज़ करना है, एक दिन करके छोड़ दिया सुनना। पैदल चलना 30 से 45 मिनट रोज़ तेज़ गति से चलना है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम होने का लक्ष्य रखना चाहिए। मांसपेशी मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा दंडवत जो एक्सरसाइज होता है, उठक-बैठक जिसको बोलते हैं स्क्वाट एक्सरसाइज, वो करना है। उठक-बैठक समझ रहे हैं ना? जो स्क्वाट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इंसुलिन की सेंसिटिव यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब इंसुलिन ज़्यादा बेहतर काम करता है। खाने के बाद रात के खाने के तुरंत बाद आप 10 मिनट वज्रासन में बैठे या टहल लें, सैर करें मतलब टहल लें। नींद में जो है 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। नियमित सोने और जागने का समय एकदम फिक्स कर लें। नियमित मतलब उसी समय में सोना है, उतना ही सोना है, उस समय उठना है। अक्सर नींद कम लेने से शरीर का कॉर्टिसोल बढ़ता है जो इंसुलिन को काम करने से रोकता है और शुगर बढ़ा देता है। अन्य ज़रूरी बातें में है स्ट्रेस तनाव कम लें, चिंता करने से शुगर लेवल बढ़ता है। ध्यान करने, अपनी पसंद के संगीत सुनने से आपका मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, मन में तनाव घटता है। पानी दिन भर में 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएँ, शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो किडनी पर जोर कम पड़ेगा। पैरों का ख्याल रखें, रोज़ अपने पैरों को देखें, कोई कटा हुआ घाव तो नहीं है। चेकअप हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराएँ, ताकि पिछले 3 महीने की औसत शुगर का पता चले कि आपको हुआ क्या आखिर में। सारांश में ये खाना घर का खाना चाहिए, कम तेल मसाले वाला और फाइबर से भरपूर। व्यायाम रोज 45 मिनट की वॉक करिए। नींद रात में 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए, कम से कम 7-8 घंटा, 6 घंटा से 8 घंटे भी 7 घंटा जरूर सो जाइए। तो इस तरह का आप डाइट चार्ट भी बना सकते हैं या एक मदद से तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का सब कुछ हेल्प करता है ये। तो आप इस तरह से अपने आप को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को समझे। एआई है, गूगल जेमिनी है, कोई भी आदमी हर एक मोबाइल पर उपलब्ध होता है। एंड्रॉइड से आप गूगल जेमिनी डाउनलोड कर लीजिए, फिर से यूज़ करके अपना इस जानकारी को ले सकते हैं। यही नहीं, वो और भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि आपको पटना से दरभंगा जाना है, हमें खाना खाना है, हमें सब्जी लगाना है, सब्जी कैसे बनाना है, अगर आम का पेड़ लगाना है तो क्या-क्या मिट्टी में ध्यान देना है। कुछ भी खेती के बारे में पूछ सकते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं या कुछ भी इस तरह से पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं और आपको वो सही से जानकारी देंगे। 99% एक्यूरेसी है, कुछ भी हो तो अपने एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें ताकि गलती नहीं हो। 1% के लिए वो ज़रूर बताना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं आपको बताएँ कि भाई कुछ गलती नहीं कर ले आप, क्योंकि हर आदमी कितना एक्सरसाइज करना है, कितना टहलना है, किस दिन घर में कितना काम